बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो गाइस आज लेके आई हूँ 1 ईयर बेबी गर्ल का बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस डिज़ाइन और बड़ा यूनिक है, बहुत ही इजी है बनाना। आप सब घर पे आराम से बना सकते हो और बिलीव करें आपको रेडीमेड कपड़े लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कोई देखेगा वो समझेगा कि आपने रेडीमेड परचेज़ किया है। देखिए गाइस, ये लेस है, लेस के अंदर से मैंने ऐसे फ्लावर्स काटे हैं। ये मल्टी कलर की लेस है। ये देखिए गाइस, इस तरह से ये लेस थी और इसके अंदर से मैंने ये फ्लावर्स काट लिए थे। इसमें बड़ा साइज़ भी आता है लेस में, छोटा भी आता है फ्लावर्स के अंदर। तो गाइस ये है वूल और आपने इतना ही थिक वूल लेना है, मतलब इतना ही मोटा वूल लेना है। एक बारीक वाला भी होता है लेकिन आपने ये वाला लेना है। तो सबसे पहले गाइस हमने जो मेरे पास फैब्रिक है 1.25 मीटर फैब्रिक है और इसकी जो विड्थ है तकरीबन 36 इंचेस टोटल इसका अर्ज़ है। तो हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे लेंथ में रख लिया है। अब जो इसका डायगोनल एरिया है इसको ऐसे हम सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे कट करके और इसको फोल्ड करके जितनी विड्थ है हमारे पास 17.5 इंचेस, तो हम ये सारी ही रखेंगे। शर्ट की विड्थ है ये। तो गाइस ऐसे अब हमने लेंथ मेजर करनी है तकरीबन 18-18.5 इंचेस पे मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी शर्ट का। हमने ये एयर लाइन फ्रॉक बनाना है 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए। तो गाइस हमारी लेंथ भी आ गई है, हमारी विड्थ भी आ गई है और अब गाइस मैंने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करके मैंने रखा है और ओपन साइड मेरी तरफ है और मैं 5 इंच पे शोल्डर का मार्क कर रही हूँ और 5 इंच पे ही मैं आर्म होल का मार्क करूँगी। हमने ये स्लीवलेस शर्ट बनानी है, एयर लाइन शर्ट कह लें या फ्रॉक कह लें, तो हमने इसको स्लीवलेस रखना है। तो गाइस ऐसे 7 इंचेस पे मैं चेस्ट का मार्क कर रही हूँ। ये 1 साल की बच्ची को साइज़ एक्यूरेट आएगा। बाकी आप जो है अपनी बच्ची के हिसाब से उसके साइज़ के मुताबिक कटिंग कीजिएगा, विड्थ लेंथ या शोल्डर, क्योंकि बाज़ बच्चियाँ कमज़ोर होती हैं, बाज़ बच्चियाँ हेल्दी होती हैं। तो आपने अपनी बच्चियों के साइज़ के अकॉर्डिंग ही उनके ड्रेस की कटिंग करनी है। तो गाइस कॉर्नर से मैंने ऐसे 1 इंच रेप कट किया है फ्लेयर को। और अब गाइस अब हम कैपरी टाइप शॉर्ट्स बनाएंगे। तो टोटल विड्थ रखा है, 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अब हम सबसे पहले 1.5 इंच पे मैं नेफे का मार्क करूँगी। 1.5 इंच पे मैंने नेफे का मार्क किया है और इस तरीके से 9 इंचेस पे मैंने क्रॉच लाइन का मार्क किया है। और टोटल लेंथ जो रखनी है हमने 12 इंचेस रखनी है। टोटल लेंथ 12 इंचेस है। अगर 1.5 इंच नेफे का ऐड ऑन करके देखिए गाइस, तकरीबन 12 से 12.5 इंचेस लेंथ है। ये शॉर्ट कैपरी है। अब गाइस हमने ऐसे क्रॉच लाइन का निशान लगाना है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ की है और इस तरीके से हमने बॉटम का निशान लगाना है 7 इंचेस पे। बहुत थोड़ी सी ही कटिंग करेंगे हम क्रॉच लाइन की, ज़्यादा डीप कटिंग नहीं करेंगे। तो गाइस हमारी शॉर्ट्स भी कटिंग होके रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, तो गाइस ये देखिए अब जो डिज़ाइनिंग है वो मेन डिज़ाइनिंग यही है, आपने इसको समझना है। देखिए मैं रैंडमली, जिस तरह के आपने कोई प्लांट देखा होगा उसकी शाखें होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उस तरीके से आपने ड्रॉ करना है पैटर्न को। देखिए मैंने रैंडम ही लाइंस ड्रॉ की हैं, आड़ी तिरछी, जैसे आपका दिल करे आप ड्रॉ कर सकती हैं। सेम एज इट इज़ ही आपने ड्रॉ करना है क्योंकि ये डिज़ाइन इसी तरह ही खूबसूरत लगेगा बनके। अपनी अकॉर्डिंग आपको जैसे पसंद हो, जितनी लंबी आप ये शाखें बनाना चाहती हैं, लाइंस ड्रॉ करना चाहती हैं, कर सकती हैं। तो कैसे ऐसे बॉबिन के ऊपर मैंने थ्रेड को रैप कर लिया था और अब आपने जो बॉबिन का स्क्रू है, मतलब जो पेच है, उसको थोड़ा सा लूज़ करना है। इस तरीके से इतना लूज़ करना है कि आराम से थ्रेड पास हो। बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा खींचना ना पड़े थ्रेड को ज़बरदस्ती। इतना आपने लूज़ रखना है कि आराम से थ्रेड पास हो। और ऊपर से भी जो रेगुलेटर, मतलब जो पेच है जिससे हम अपना टांका वो करते हैं, थोड़ा सा टाइट और लूज़ करते हैं, आपने उसको भी थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। और रफली कपड़े पे आपने पहले मशीन को चला के देखना है। अगर तो आपका स्टिच सही आ रहा है तो ही आपने अपनी शर्ट के ऊपर इस तरीके से सिलाइयाँ लगानी हैं। देखिए गाइस, पहले मैंने एक सिलाई लगाई, इसको टर्न करके मैं उसी सिलाई को मैंने फिर डबल कर दिया था इस तरीके से।
और जितने भी लाइन्स थी आपने उन सारी लाइन्स के ऊपर सेम मेथड से ही सिलाइयाँ लगानी हैं। ये देखिए गाइस, तो इस तरह मैंने बाकी जितनी भी लाइन्स थी उनके ऊपर ऑफ द कैमरा सारी सिलाइयाँ लगा ली थी। तो बहुत एहतियात से आपने सारी सिलाइयाँ लगानी है। तो जी गाइस, आपने ग्लू स्टिक लेनी है। ग्लू स्टिक के साथ जितने भी मल्टी फ्लावर्स हैं इनको आपने स्टिक कर लेना है, स्टिक ऑन कर लेना है। मेरे बेटे ने मेरी ग्लू स्टिक को पता नहीं क्या किया था कि वो उसका जो मूव, यानी कि वो मूव नहीं हो रही थी, वो ऊपर नहीं आ रही थी। तो फिर मुझे मजबूरन ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसकी मदद से ग्लू निकाल के इसके फ्लावर्स के ऊपर लगानी पड़ी थी। मेरे बच्चों को बस पता चल जाए मम्मा के पास ग्लू स्टिक है, वो उनको क्राफ्टिंग करना याद आ जाता है, वो कोई ना कोई चीज़ें बनाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपने जितनी भी लाइंस हैं उनके ऊपर ऐसे सारे फ्लावर्स को पेस्ट कर लेना है। जहाँ जहाँ आपको अच्छे लगे आपने वहाँ सारे फ्लावर्स को पेस्ट कर लेना है। और जहाँ एक कलर लगा है उसके ऊपर आपने दूसरा कलर लगाना है, मतलब डिफरेंट कलर डिफरेंट लाइन्स में आपने स्टिक ऑन करने हैं। ये देखिए गाइस, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका कलर रिपीट नहीं होना चाहिए एक लाइन के ऊपर, और साथ साथ लाइंस के ऊपर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रैंडमली ही आपने सारे कलर्स लगाने हैं। तो जो बड़ी बड़ी लाइंस थी उनके अंदर मैंने एक एक फ्लावर और बाद में अटैच किया था। तो आपने देखिएगा स्किन कलर का ही थ्रेड लेना है। ये थ्रेड इनविजिबल रहेगा, ऐसे निडल में आपने सिंगल थ्रेड डाल के इसको आपने ध्यान से देखना है। फ्लावर को आपने बिल्कुल देखिए, फ्लावर के नीचे से मैंने टांका लिया है और ऐसे फिर कपड़े के अंदर से टांका उठाया है। ये देखिए गाइस, और बिल्कुल भी हमारा थ्रेड नज़र नहीं आएगा। और सेम सारे जितने भी फूल हैं आपने इसी तरह से फिक्स करने हैं। अदरवाइज़ अगर आप धागा आपका नज़र आएगा तो आपको मुख्तलिफ़ कलर के धागे यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि हर कलर के फूल के साथ सेम कलर का थ्रेड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत इजी मेथड है, आप एक ही थ्रेड के साथ सारे फूल जितने भी हैं वो सारे यानी कि स्टिच कर सकती हैं। अब गाइस फिर से हमने शर्ट को फ़ोल्ड करके रखा है और इसके ऊपर अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे फ़ोल्ड करके, और ऐसे अब हम गले की विड्थ का और डीपनेस का मार्क करेंगे। तो तकरीबन 1.25 इंच पे मैं गले की विड्थ का मार्क कर रही हूँ और 3.25 इंच पे मैंने डीपनेस का मार्क किया है इस तरीके से। और थोड़ा सा राउंड शेप देंगे और ऐसे हम कट कर लेंगे। अब आप अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक उठाइए और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी इसके अंदर से कट कर लीजिए इस तरीके से। और गाइस आपने सिंगल फोल्ड करके इस पट्टी के किनारे को फोल्ड कर लेना है सिलाई लगा के। अब हम इसको गले के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह हमारा बहुत इजीली बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ नेकलाइन बन के रेडी हो जाएगा। बाद में ऑफ द कैमरा मैंने फ़ोल्ड करके अच्छी तरह आयरन करके इसके ऊपर फिर स्टिच लगा दिया था, टॉप स्टिच लगा दिया था। अब सारी छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती, इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। और कई बार मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल के साथ आपको नेकलाइन बनाना बताया है, बैक नेकलाइन, फ्रंट नेकलाइन, लेकिन इसमें भी मैंने आपको बताया है क्योंकि मेरे हर वीडियो के ऊपर न्यू व्यूवर्स होते हैं, तो इस वजह से। तो गाइस अब हम बैक नेकलाइन को रेडी करेंगे। 1/2 इंच छोड़ के हम फ्रंट नेकलाइन से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तकरीबन डीपनेस 1.5 इंच है। 1/2 इंच हमने इसलिए छोड़ा है कि जब हम पट्टी को अटैच करेंगे तो सिलाई के मार्जिन के लिए। और ऐसे 2.5 इंच का हमने स्लिट कट करना है। पीछे हम बटन प्लेकेट बनाएंगे ताकि बच्चियों को शर्ट्स पहनने या उतारने में आसानी हो। और इस तरह हमने एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी बैक नेक लाइन की कट कर ली है। अब गाइस सेम इसी पट्टी को इस शर्ट के ऊपर रख के हम जो सेंटर स्लिट है वो कट कर लेंगे शर्ट का। ये देखिए गाइस, ऐसे हमने अब शर्ट के ऊपर भी कट लगा देना है 2.5 इंच का। अब हमने एक छोटा सा लूप रेडी किया है। 1/2 इंच गले से छोड़ के हमने इस लूप को अटैच करना है। अच्छी तरह से आपने सिलाइयाँ लगा के इसको फिक्स कर देना है। अब हम बैक नेक लाइन की जो पट्टी है उसको अटैच करेंगे।
तो गाइस इस तरीके से आपने बहुत ध्यान के साथ ये पट्टी अटैच करनी है, बिल्कुल भी छोल ना आए और ना ही आपने खींचना है कपड़े को, क्योंकि ये लॉन फैब्रिक है तो इस वजह से बहुत ध्यान के साथ आपने स्टिच करना है। इस तरह से हमारा बैक नेक लाइन भी बन के रेडी हो गया है। इसको मैंने फ़ोल्ड करके इसी तरीके से टॉप स्टिच लगा दिया था। तो ये बटन लूप वाला जो नेक लाइन है ये बिल्कुल सही रहता है। इसके बजाय जो आप टिच बटन यूज़ करती हैं वो बार बार खुलते हैं, वो बहुत अजीब ही लगते हैं। तो इस तरीके से गाइस हमने डबल फोल्ड करके जो आर्म होल है उसको भी स्टिच कर लेना है ऐसे। और साइड फिटिंग सिलाई मैंने ऑफ द कैमरा लगाई थी और जो फ्लेयर है उसको भी मैंने ऑफ द कैमरा ही डबल फोल्ड कर लिया था। तो जो मेन डिज़ाइनिंग थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो गाइस ये है इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक। और देखिए किस कदर बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइनिंग के साथ किस कदर खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने रेडीमेड परचेज़ किया है। तो गाइस इसकी फ़ाइनल लेंथ है 16 इंचज़ और चेस्ट है इसकी फ़ाइनल 12 इंचज़। मैंने ऐसे भी मेजरमेंट करके आपको बता दिया है। और जो इसकी शॉर्ट्स कैपरी है इसकी भी मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे प्लेट्स लगा के और अलग से एक पट्टी लगा के इसको मैंने रेडी किया था। और इसकी लेंथ तकरीबन 12 इंचज़ है फ़ाइनल। विड्थ इसकी फ़ाइनल है तकरीबन 14 इंचज़। और जो क्रॉच लाइन है इसकी रेडी जो क्रॉच लाइन है वो है 9.5 इंचज़। तो आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से समझ में ना आया करें तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकती हैं, तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। और आज का डिज़ाइन भी इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।